जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख हिमनद के बारे में, यानी कि मेजर ग्लेशियर ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के जितने भी ग्लेशियर हैं हम उन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, हम लोगों ने देखा था शुरुआत के लेक्चर्स में कि 10% भूभाग पर, भारत के 10% भूभाग पर हिमालय पर्वत पाया जाता है। ठीक है, जब 10% भूभाग पर हिमालय पाया जाता है तो हिमालय में बहुत सारी चोटियाँ, बहुत सारे दर्रे, श्रेणियाँ, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, टूरिस्ट प्लेस। तो हम लोग आज जाने एक एक करके हम सभी के बारे में जानेंगे। ठीक है, कल हम लोगों ने जाना था हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, फिर हमने जाना हिमालय का भौगोलिक विभाजन, और आज हम जानेंगे भारत के प्रमुख ग्लेशियर्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए हम लोग जान रहे हैं ग्लेशियर के बारे में। शुरुआत करेंगे सामान्य परिचय से। ठीक है, सामान्य परिचय में हम ये देखेंगे कि आखिर हिमनद होता क्या है। आपने ग्लेशियर के बारे में सुना होगा, कहीं कि ग्लेशियर पिघल रहा है, जल में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण ग्लेशियर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, नदियों के तटों में जल में वृद्धि हो रही है। तो ये क्यों हो रहा है, कैसे पिघल रहा है ग्लेशियर, क्या है। सबसे पहले ग्लेशियर की परिभाषा देखेंगे। ठीक है, तो देखिए हिमनद जो होता है, मतलब कि ग्लेशियर सघन बर्फ का समूह होता है। मतलब जो बर्फ एकदम आपने फ्रिज में कभी बर्फ देखा होगा तो कितना पास पास कठोर हो जाता है ना बर्फ। वैसे हम पानी देखते हैं तो पानी कितना तरल हो जाता है, लेकिन वहीं जब पानी जम जाता है तो पानी कितना ज़्यादा ठोस हो जाता है, होता है ना। और ठोस को ही सघन को ही कहते हैं ठोस। और वही कह रहा है कि हिमनद जो है सघन बर्फ का एक समूह रहता है। कितने टुकड़े रहते हैं, हम फ्रिज में ही देखते हैं, जिस बर्तन में हम लोग जमाते हैं वो कितना वैसे का वैसे ही सेट हो जाता है। फिर हम हिमालय पर्वत की बात कर रहे हैं, वहाँ तो हज़ारों किलोमीटर क्षेत्र में क्या पाया जाता है, हिमनद ही हिमनद पाए जाते हैं। तो सोचिए आप कितनी बड़ी चादरें होंगी बर्फ की। ठीक है, और ये पिघलता कैसे है, तो ये अपने वजन से ही पिघलता है। सीधी सी बात है कि हिमालय में जो हिमनद होते हैं वो सघन बर्फ का एक समूह होता है, और जब उन पर प्रकाश की रोशनी पड़ती है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो वो क्या करता है, उनके ही वजन से वो बहने लगता है ना। और ठीक उसे उससे जिन ग्लेशियरों से नदियों का उद्गम होता है उनमें निरंतर जल में वृद्धि होती रहती है। ठीक है, आगे देखिए समस्त जो पृथ्वी है, संपूर्ण पृथ्वी पर ताजे जल का लगभग 75% जल हिमनदों में ही पाया जाता है। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछे तो ताज़ा जल सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, कहाँ से आता है ताज़ा जल, तो नदियों से आता है। सीधी सी बात है, नदियों में जल कहाँ से आता है, ग्लेशियर से आता है। ठीक है, तो पूरी पृथ्वी में सबसे ज़्यादा जो जल है वो लगभग 75% हिमनदों में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए भारत में लगभग, ठीक है, भारत के हिमालय पर्वत में लगभग 4000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर ग्लेशियर के समूह पाए जाते हैं। ठीक है, वहीं आप 1000 और 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे। देखिए हम लोगों ने पहले हिमालय के बारे में पढ़ा। जिस दिन हम लोग हिमालय की समुद्र के जल स्तर से, समुद्र के जल स्तर से हिमालय की ऊंचाई देखेंगे तो हम जानेंगे कि उसमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, वहाँ पे जो जनजातियाँ निवास करती हैं वो किस तरीके से रहती हैं। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं ग्लेशियर। तो 4000 से 5000 की मीटर की जब ऊंचाई पर आप जाएंगे तो वहाँ से आपको ग्लेशियर दिखना शुरू हो जाते हैं। इससे पहले जब आप 1000 मीटर 2000 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे अलग अलग प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, वैसे वृक्ष जो ठंडे स्थलों पर उगते हैं, ठंडे स्थलों पर जो रह सकते हैं वैसे वृक्ष। ठीक है, अखरोट हो गया, अखरोट का वृक्ष नाम का सुना है, सिल्वर फर्न हो गया, चील हो गया, देवदार हो गया, सेब हो गया, केसर का नाम सुना होगा आपने। केसर, जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा केसर पाया जाता है ना। तो ये सब क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ की जलवायु ही ऐसी है। ठीक है, आगे देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में पाए जाने वाले जितने भी ग्लेशियर हैं उन सब के बारे में जानेंगे। और लास्ट में पहले हम उनके बारे में जानेंगे, ग्लेशियरों के बारे में, उनसे संबंधित फैक्ट के बारे में जानेंगे, और फिर हम लोग देखेंगे मैप के माध्यम से कौन सा ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ग्लेशियर का नाम है सियाचिन। ठीक है, सियाचिन हिमनद का नाम आप लोगों ने सियाचिन ग्लेशियर के बारे में आप लोग अक्सर पढ़ते होंगे, न्यूज में आप लोगों ने सियाचिन हिमनद के बारे में देखा होगा। ठीक है, आज हम देखेंगे कि कहाँ पर स्थित है। तो देखिए यह है काराकोरम पर्वत श्रेणी पर अवस्थित है। ठीक है, जो सियाचिन हिमनद है वो काराकोरम पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, जो कि 76 किलोमीटर में फैला हुआ है।
ठीक है। और सियाचिन हिमनद जो है नुब्रा घाटी में अवस्थित है। श्रेणी में कौन सी है, यदि आपसे ये पूछ दे, यूपीएससी में सन 2018 में एक क्वेश्चन भी आया था, 17-18 में, सियाचिन हिमनद से ही, ठीक है। हिमनद से, दर्रों से, घाटियों से क्वेश्चन किए जाते हैं कि कौन सी घाटी, ग्लेशियर या फिर कौन सा दर्रा, कौन सी श्रेणी कहाँ पर स्थित है। सभी एग्जामों में इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है। और हिमालय से एक एक लाइन से क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए सियाचिन जो हिमनद है वो निब्रा घाटी में स्थित है और ये ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है, ठीक है। ध्रुव से बाहर दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है। अब आप देखिए, आप जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको ये तो पता होगा कि ध्रुवों के बारे में। ध्रुव कितने हैं, तो 2 ध्रुव हैं, एक उत्तरी ध्रुव है और एक दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ध्रुवों पर क्या होता है, ग्लेशियर जमा रहता है, वहाँ पे बर्फ ही जमा रहता है। तो ये कहना चाह रहा है कि ध्रुवों से यदि आप बाहर देखेंगे तो ये दूसरा सबसे लंबा हिमनद है, ठीक है। दूसरा जो हिमनद है वो है ससाइमिन, ठीक है। इसको ससाइमिन कहते हैं और किसी किसी बुक में इसको सशोनी के नाम से भी जाना गया है। वैसे आप याद रखिए ससाइमिन, ये जो हिमनद है ये 68 किलोमीटर की लंबाई में स्थित है, ससाइमिन। और ये पीओके वाले क्षेत्र में आता है ससाइमिन। पीओके क्षेत्र कौन सा होता है, पाकिस्तान, ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है, उसको कहते हैं पीओके। नेक्स्ट है आपका वियाफो। तीसरा ग्लेशियर क्या है, वियाफो ग्लेशियर। ये भी काराकोरम और लद्दाख पर्वत श्रेणी में 60 किलोमीटर की ऊंचाई में, ठीक है, 60 किलोमीटर की लंबाई में ये फैला हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा कितने किलोमीटर की लंबाई में फैला है, तो 60 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। और ग्लेशियर कितने किलोमीटर पर पाए जाते हैं, तो लगभग आप देखेंगे 4000 से ऊपर जब आप जाएंगे हिमालय, 4000 मीटर से जब आप जाएंगे तो क्या पड़ेगा आपको, बहुत सारे ग्लेशियर पड़ जाएंगे। जबकि 4000 मीटर से नीचे आपको ग्लेशियर नहीं पड़ेंगे। आप लोगों ने माउंट एवरेस्ट के बारे में सुना होगा। पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। वो हिमालय पर्वत का हिस्सा है लेकिन वो नेपाल में पाया जाता है, ठीक है। वो पाई जाती है 8848, ठीक है। और वर्तमान में उसकी 50 मीटर ऊंचाई हो गई, 8850 मीटर, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं वियाफो ग्लेशियर के बारे में। तो वियाफो जो ग्लेशियर है वो किसके लिए, ये सिगार नदी के लिए जल प्रदान करता है। सीधी सी बात है, भारत को नदियों का देश कहा जाता है और नदियों के देश में ही क्या होता है, जो ग्लेशियर है बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं भारत में, ठीक है। तो जो आपकी शिगार नदी है उसको जल कहाँ से मिलता है, वियाफो ग्लेशियर से, ठीक है। चौथा जो ग्लेशियर है आपका फोर्थ, वो है हिस्पर। हिस्पर हिमनद जो है ये भी काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है और 61 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है और ये सिगार नदी के जल प्रदान करता है, ठीक है। ये सिगार नदी को जल प्रदान करता है ये भी, और ये विश्व का सबसे लंबा हिमनद है। लंबा हिमनद होने का अर्थ है कि पतला पतला लंबा लंबा पाया जाता है, बड़ा नहीं है लेकिन लंबा हिमनद है। जैसे आपसे कोई पूछे जीके में कि सबसे लंबा देश कौन सा है पूरे विश्व में, तो लंबे देश तो बहुत सारे हैं लेकिन आप कहेंगे चिली। चिली जब आप मैप में देखेंगे, साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिणी अमेरिका का जब आप मैप देखेंगे तो सबसे लास्ट में दिखेगा आपको चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे, ठीक है। तो जो चिली है वो बहुत लंबा पतला 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 लंबा लंबा फैला हुआ है, ठीक है। इसलिए उसको सबसे लंबा देश कहा जाता है और इसीलिए हिस्पर को भी विश्व का सबसे लंबा ग्लेशियर कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए पांचवा है बातुरा ग्लेशियर, ठीक है। बातुरा हिमनद या फिर बातुरा ग्लेशियर ये 60 किलोमीटर तक फैला हुआ है और ये भी कहाँ पे, ये भी काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। ध्यान रखिएगा जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है इसमें ये हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है, ठीक है। और जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है ये किस हिमालय के किस भागे का हिस्सा है, तो ट्रांस हिमालय। हिमालय के 4 भाग हैं, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। तो ये सबसे उत्तर में पाए जाते हैं सारे ग्लेशियर, ठीक है। तो ये ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी में बहुत ज़्यादा ग्लेशियर पाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए 6 है आपका चोमोलुंगमा, ठीक है। चोमोलुंगमा की बात करेंगे तो देखिए ये भी काराकोरम पर्वत श्रेणी में है और ये गिलगिट एवं बाल्टिस्तान के पास 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। ये कहाँ पे, बाल्टिस्तान और गिलगिट, ठीक है। गिलगिट याद रखिए, बाल्टिस्तान नाम याद रखिए, वहाँ पे स्थित है और इसका नाम है चोमोलुंगमा और ये भी काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। 7वां ग्लेशियर है आपका रीमो हिमनद, ठीक है। रीमो हिमनद, रीमो देखिए नाम एक बार आप याद रखिए, रीमो रीमो बार बार आप बोलेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। बार बार पढ़ने से ही सब कुछ याद होता है, ऐसे ही कुछ याद नहीं होता, ठीक है। रीमो हिमनद की बात करेंगे तो ये लद्दाख श्रेणी में स्थित है और सियाचिन
ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर का नाम सुना है ना, उसी के पास अवस्थित है ये भी, ठीक है। ये सियाचिन के पास ही अवस्थित है और ये 40 किलोमीटर तक फैला हुआ है एवं श्योक नदी में बहता है तथा श्योक नदी को जल भी प्रदान करता है। सीधी सी बात है, जिस ग्लेशियर से नदियों का उद्गम होता है उसी ग्लेशियर पे उसका नाम रखा जाता है और बस वो ग्लेशियर से पानी बहता रहता है। पानी जैसे जैसे जाता है नदी का रूप धारण हो जाता है और नदियाँ बहती चली जाती हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। आठवां है आपका जेमू हिमनद, ठीक है। जेमू हिमनद याद रखिएगा, ये सिक्किम में अवस्थित है। सिक्किम में अवस्थित है। सिक्किम कहाँ पे है? ये थोड़ा सा पूर्वोत्तर राज्य में पड़ता है, ठीक है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, ठीक है। और ये पूर्वोत्तर भारत के हिमालय का सबसे बड़ा दर्रा है। ये पूर्वोत्तर भारत, जब आप नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे, नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा दर्रा कौन सा है? तो जेमू हिमनद है, ठीक है। और ये किस श्रेणी के पास पाया जाता है? तो जो आपका जेमू हिमनद ये सिक्किम में तो पाया जाता है। ये कंचनजंगा का नाम सुना होगा, ये कंचनजंगा श्रेणी के पास पाया जाता है। मैं इसमें नाम रिकॉर्ड करना भूल गई। कंचनजंगा श्रेणी है ना, कंचनजंगा सिक्किम में पाई जाती है और ये कंचनजंगा के पास में ही पाया जाता है जेमू हिमनद, ठीक है। तथा तीस्ता नदी को जल प्रदान करता है। अब आप देखेंगे ये तीस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है। और ये उसका जो तीस्ता नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? तो जेमू हिमनद से, ठीक है। नेक्स्ट है और नवा है हमारा गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर ध्यान रखिएगा, ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है और गंगोत्री यानी कि गंगा नदी, ठीक है। सबको पता होगा गंगा नदी के बारे में, सब जानते होंगे, ठीक है। तो जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है और इसे उत्तराखंड में गोमुख के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसे उत्तराखंड में जो गंगोत्री ग्लेशियर है इसको किस नाम से जाना जाता है? गोमुख के नाम से जाना जाता है। और इसी गोमुख से गंगा नदी का उद्गम होता है। किसका? गंगा नदी का। और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी भी घोषित किया गया है। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी भी घोषित कर दिया गया है 2009 में। और गंगा नदी जल प्राधिकरण, ठीक है, गंगा नदी जल प्राधिकरण चल रहा है जल की सफाई के लिए। पर आपको लग रहा है कि गंगा नदी साफ हो सकती है? दुनिया भर का कचरा लोग गंगा नदी में ले जाके डाल रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में आप लोगों ने देखा होगा, कोरोना काल में बिल्कुल एकदम साफ हो गई थी, लगभग 50% साफ हो गई थी। इस तरीके से इतने सालों से प्रयास कर रहे हैं ये भारत सरकार कि हम गंगा नदी को साफ कर दें, लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है। लेकिन आपको लगा कि गंगा नदी इतने सालों में साफ हुई है? गंगा नदी प्राधिकरण बना तब से, लेकिन कोरोना टाइम में कोई नहीं गया तो वो अपने आप साफ हो गई, ठीक है। आगे देखिए, जो गंगा नदी है और ठीक इसी के पास में जो गंगोत्री ग्लेशियर है, इसी के पास में आपका यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है। यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है और गंगा और यमुना निकलती दोनों उत्तराखंड से ही है। गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से निकलती है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। मैं आपको जितने भी फैक्ट बता रही हूँ ना, ये सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। ज्योग्राफी में तो नदियों से, पहाड़ों से, पर्वत से, सारे इन सब से क्वेश्चन किए जाते हैं ना। तो देखिए, जो गंगा नदी है उत्तराखंड, और ये कुमायूं हिमालय और गढ़वाल हिमालय, ठीक है, दो हिमालय है, ये दोनों ही उत्तराखंड में आते हैं। नंदा देवी फूलों की घाटी का नाम सुना होगा, चामोली का नाम सुना होगा, ये सब कहाँ पे? उत्तराखंड के ही क्षेत्र हैं, ठीक है। आगे हम लोग देख रहे हैं 10वां है मिलाम हिमनद। मिलाम हिमनद ये उत्तराखंड राज्य के 15 में स्थित है और ये 15 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये जो हिमनद है ये कुमायूं हिमालय का सबसे बड़ा हिमनद है और जो गौरी गंगा नदी को जल प्रदान करता है। ये गंगा नदी को नहीं, ये गौरी गंगा नदी को जल प्रदान करता है। कौन? मिलाम हिमनद, ठीक है। और कहाँ, किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में मिलाम हिमनद। नेक्स्ट है आपका सोनापानी। सोनापानी है, ये भी 15 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है और ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है। किस श्रेणी में अवस्थित है? तो ये पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है और कहाँ पर है? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे से होते हुए ही मनाली जाया जाता है। कुल्लू मनाली का नाम सुना है ना आपने? तो जब आपको कुल्लू मनाली जाना होगा तो पहले आप रोहतांग दर्रे के पास जाएंगे और उसी से रोहतांग दर्रे ने ही मार्ग दिया है, इसके बाद ही हम वहाँ पे आगे बढ़ पाते हैं, ठीक है। और ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, पीर पंजाल श्रेणी। और पीर पंजाल श्रेणी में एक रोड स्थित है जिसको मुगल रोड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये सब कहाँ पे हैं? और ये जो है वहाँ का पीर पंजाल श्रेणी में
उस श्रेणी का सबसे लंबा हिमनद है कौन? सोनापानी। और किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। एक एक लाइन से क्वेश्चन बना दिए जाते हैं दोस्तों, इसलिए सारे फैक्ट को याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सफद ग्लेशियर, ठीक है। सफद हिमनद ये पूर्वोत्तर हिमालय में पड़ता है और ये नुनकुन शिखर की ऊंचाई को बढ़ाता है, सीधी सी बात है। और ये शुरू नदी को जल प्रदान करता है, ठीक है। अब आपने ये नाम सुना होगा शुरू नदी, ये जम्मू कश्मीर की नदी है, ठीक है। सबसे पहले जब आप जम्मू कश्मीर में हिमाचल प्रदेश के बाद आता है आपका क्या आ जाता है? श्रीनगर। जम्मू आता है पहले, फिर आपका आता है श्रीनगर, ठीक है। तो ये श्रीनगर के पास क्या पड़ता है? नुनकुन की श्रेणियाँ पड़ती है, नुनकुन श्रेणी, और वहीं पर क्या पड़ता है आपका? सफद ग्लेशियर पड़ता है नुनकुन श्रेणी के पास ही। और ये किस नदी को जल प्रदान करता है? तो सुरु नदी को जल प्रदान करता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है आपका पिंडारी ग्लेशियर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड के कुमायूं हिमालय में स्थित है और यहीं से पिंडारी नदी का उद्गम होता है, ठीक है। किस नदी का? पिंडारी नदी का उद्गम होता है। आगे चल के पिंडारी नदी, फिर बहुत सारे प्रयाग के बारे में सुना होगा आपने या फिर पढ़ा भी होगा, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, तो ये सारी नदियाँ मिलकर ही वो प्रयाग बनाती हैं, ठीक है। 14 आपका आगे है पुनमहा हिमनद। पुनमहा हिमनद ये भी काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है, ठीक है। बहुत सारे भारत के लगभग 50% ग्लेशियर कहाँ पे? काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। और काराकोरम पर्वत श्रेणी किस हिमालय का हिस्सा है? तो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। रूपल हिमनद, आगे देखिए हम देख रहे हैं रूपल हिमनद, और ये पड़ता है आपके कश्मीर के पीओके में। पीओके मतलब कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है ना। पाकिस्तान, भारत का वो हिस्सा जो किसके कब्जे में है? पाक के कब्जे में, ठीक है। ग्रेट हिमालय में स्थित है, ठीक है, और ये वहीं पर स्थित है, ठीक है। लेकिन हम तो जम्मू कश्मीर को अपना भाग मानते हैं। भारत सरकार का कहना है कि जम्मू कश्मीर हमारा है, तो सीधी सी बात है हमारा है। और इसीलिए हम लोगों ने ये सारे जो ग्लेशियर है जो पाकिस्तान उसमें पड़ते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर में और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, वो सारे ग्लेशियर भी भारत का भाग हैं। आगे देखिए, आगे देखिए, ये है नेक्स्ट है आपका गंगी, ठीक है। आप इसको जो जैसे कि हमने पहले क्या पढ़ा? गोमुख पढ़ा, गंगा नदी वाला, ये लेकिन इसका नाम है गंगी और ये नुनकुन पर्वत श्रेणी में स्थित है। ये जम्मू कश्मीर में हाँ, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है नुनकुन पर्वत श्रेणी, ठीक है। श्रीनगर के पास ये नुनकुन पर्वत श्रेणी पड़ती है। अब हम लोग जानेंगे मैप के माध्यम से सारे ग्लेशियर को, ठीक है। देखिए, ये आपको भारत का मैप दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है ना। ये आपका जम्मू कश्मीर है, यहाँ से शुरू होगा, ये आपका जम्मू कश्मीर है यहाँ से, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर है, ये उत्तराखंड, फिर ये नेपाल आ जाएगा, फिर ये आपका सिक्किम है जिसमें जेबू हिमनद, ये पूर्वोत्तर भारत का मैप है, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे भारत के सब जो ये रही आपकी ये जो आपको निशान दिख रहा है ना, एक मिनट, ये जो आपको निशान दिख रहा है ये है आपका काराकोरम पर्वत श्रेणी, ठीक है। ये देखिए लिखा भी हुआ है काराकोरम पर्वत श्रेणी है। और इसमें देख सकते हैं आप ये कितने सारे ग्लेशियर इसमें ही पाए जाते हैं। ये आपका जोजिला दर्रा है, ठीक है। और ये आपका क्योंकि हिमालय का मुकुट है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा सर्दी रहती है, 4000 मीटर के 5000 मीटर ये ऊंचाई है, ठीक है। यानी कि 5 से 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं, ठीक है। शुरुआत करेंगे हम लोग कहाँ से? उत्तराखंड से। देखिए, सबसे पहले पूर्वोत्तर भारत में हमने देखा ये जेमू हिमनद है, कहाँ पे है? सिक्किम में, ठीक है। इसी के पास में जो जेमू हिमनद है हमने पढ़ा था अभी, ये तीस्ता नदी यहाँ पे, यहाँ से इसी से तीस्ता नदी निकलती है। और यहाँ पे है आपका कंचनजंगा। कंचनजंगा क्या है? सिक्किम में। ये सिक्किम भारत में सबसे ऊंची चोटी है। भारत में यदि आपसे कोई पूछे कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी जो K2 है वो यहाँ पे पड़ती है, यहाँ पे, ठीक है, खारदोपिन के पास, ठीक है, यहाँ पे यहीं पे इसी प्लेस में K2, जिसको गाडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, लेकिन वो पीओके वाले हिस्से में है, ठीक है। वो भारत में है लेकिन वो भारत के पीओके वाले हिस्से में, इसीलिए उसको भारत की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है। लेकिन भारत में सबसे ऊंची कंचनजंगा सिक्किम में आपकी यहाँ पे पड़ती है, ठीक है। और इसी के पास में ये जेमू हिमनद है, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत से शुरू कर रहा है और यहाँ पे ये और यहाँ पे छोटे छोटे 2 दर्रे पाए जाते हैं, नाथुला और जलेपला, ठीक है। ये जो निशान दिख रहे हैं यहाँ पे नाथुला जलेपला दर्रे पाए जाते हैं। ये नेपाल है, यहीं पे माउंट एवरेस्ट, मकालू, इन सब के बारे में कल पढ़ा हमने। अब यहाँ देखेंगे, देखिए पिंडारी ग्लेशियर है, पिंडारी नदी निकलती है। ये मिलाम हिमनद है, ये गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर से यहाँ से आपका गंगा नदी निकलेगी, ठीक है।
और ये आपका यमुनोत्री, ये यमुनोत्री ग्लेशियर है। यमुनोत्री गंगा नदी ये यहाँ से निकलती आ जाती है, फिर यहीं से निकलती है यमुना नदी। ठीक है, दोनों यहाँ ये निकलेगी, ये सॉरी एक मिनट, ये देखिए। ठीक है, ये गंगा निकल गई, ये यमुनोत्री, एक मिनट, आई एम सॉरी दोस्तों, आपको थोड़ा सा समझ में हो सकता है नहीं आ रहा है उसकी वजह से, अब शायद आ रहा हो। ठीक है, तो देखिए ये गंगोत्री निकल गई, ये गंगोत्री हिमनद है। यहाँ पे ये जो निशान दिख रहा है आपको, ये पास में से यमुनोत्री निकल गई। ठीक है, और ये पिंडारी हम देख ही चुके हैं, पिंडारी नदी निकलती है। अब आ गए हम लोग हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में प्रमुख है ये क्या है, एक तो सोना पानी है मोस्ट इम्पोर्टेंट, फिर दूसरा है आपका यहाँ पे लिखा है ये 12 शिगार हिमनद है। ठीक है, ये शिगार हिमनद। अब हम लोग देखेंगे जम्मू कश्मीर में कितने सारे हिमनद पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए काराकोरम पर्वत श्रेणी में सबसे पहले हम देखेंगे, ये देखिए सियाचिन हिमनद है, ये पाया जाता है, ये सियाचिन हिमनद है। ये खारदोपिन है, ये हिस्पर हिमनद है, ये बातुरा है, ये काराकोरम पर्वत श्रेणी पहले ही देख चुके हैं। ये साल्टोरा कांगड़ा हिमनद है, रीमो हिमनद, बालतोरा हिमनद, नुनकुन पर्वत श्रेणी। ये देखिए मैंने आपसे कहा था, देखिए ये जम्मू पड़ता है, और ये है आपका, ये जो दिख रहा है ये है, देखिए लिखा है ये श्रीनगर है। ठीक है, श्रीनगर। और ये है आपका जोजिला दर्रा, जोजिला। ठीक है, जोजिला दर्रा, ये इसी के पास ये जो निशान दिख रहा है ये दर्रे का है। ठीक है, आगे देखिए इसके ठीक नीचे ये है दियामीर हिमनद, ये दियामीर हिमनद है, ये रूपल हिमनद है, नुनकुन पर्वत श्रेणी, ये बालटोरा हिमनद। ठीक है, और ये है काराकोरम पर्वत श्रेणी, ये जो कि ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, और इसमें ही ये ग्लेशियर पाए जाते हैं, और भी छोटे छोटे ग्लेशियर पाए जाते हैं। मैंने उनको इस वजह से नहीं कर पाया इसमें शो, क्योंकि फिर वो साफ नहीं देख पाता है। ठीक है, एक बार हम इसको बुक में देखेंगे। देखिए आपको ये दिख रहा होगा ग्लेशियर। ठीक है, ये दिख रहा है नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय। ठीक है, ये आपका उत्तर पूर्वी हिमालय पश्चिमी। ठीक है, ये देखिए आपको हिमनद दिख रहे होंगे, ये बातुर इंग्लिश में है थोड़ा सा। ठीक है, ये देखिए बातुरा है, हार्दोपिन है, कश्मीर है, ये सॉरी ये आपका हिस्पर है, और ये आपकी केटू है जो हम लोग पढ़ा, गॉडविन ऑस्टिन इसको कहते हैं। फिर आपका ये आ गया नंगा पर्वत है, फिर जोजिला दर्रा आ गया, ये सब आपको दिख रहे हैं ना। फिर हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो देखिए ये है आपका हिमाचल प्रदेश, ये सोना पानी हो गया, ये 12 सिंगरी हो गया, फिर ये शिमला, हिमाचल प्रदेश का शिमला। आगे जब हम आएंगे नीचे, ये है आपका उत्तराखंड। ठीक है, देखिए ये उत्तराखंड, उत्तराखंड के दर्रे दिख रहे हैं ना आपको। देखिए मिलाम हो गया, दिख रहा है, ये नंदा देवी फूलों की घाटी हो गया, ये पिंडारी ग्लेशियर है, ये त्रिशूल है, ये गंगोत्री ग्लेशियर है। ठीक है, ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, और ये चौरावाड़ी ग्लेशियर है, और ये कामेट श्रेणी है। ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको। और ये देखिए यहाँ पे नेपाल आ गया है। ठीक है, ये देखिए दिखा हुआ है ना कि उत्तर पश्चिमी हिमालय के प्रमुख हिमनद, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार आपने इसमें भी देख लिया, अब आपको एकदम क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, ये कौन सा हिमनद कहाँ पाया जाता है हम ये देख चुके हैं। देखिए एक बार और, ये जम्मू कश्मीर का मुकुट है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे दर्रे के वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा अपना समय निकालकर, और आप सबने इस वीडियो को देखा इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।